गर्मी दे मार पेरावे लत वकरा कोई ना या साडा वे दे सारे ते वदिया वे। बच्चों को ठंडी हवा में सुलाने का ख्वाब, बाप मौत के घाट। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी उस वक्त ही मार गया मेरे हाथ में से। 3000 रुपए की खातिर छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चला दी। एक गोली मार दी, अक्ल दुसूद भी नहीं आई। सर यो से भी नहीं पता चला। बच्चे सहम गए, भाभी ने छुपकर जान बचाई। अपने हाथ से उसने पानी भी पिलाया भाई को। कातिल और मकतूल क्या मुलव्विस थे मुजरिमाना सरगर्मियों में। हमारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। तकरीबन 3 साल हो गए हमें ये शो करते हुए, और इस शो को करने के नतीजे में हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी और मेरी टीम ने भी। और हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें करते हैं, जिन मसाइल का हम बहुत बरमला इजहार करते हैं, वो मसाइल इतने बड़े नहीं होते। क्योंकि जब हम फैमिली से मिलते हैं, जब विक्टिम्स फैमिली से मिलते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत बुरा सानहा गुजरा होता है, तो आइडिया होता है कि दुनिया कितनी टफ है इन अफराद के लिए। अक्सर बहुत अच्छे घरों में परवरिश पाने वाले भी बहुत बुरी राह पर चल पड़ते हैं। तो आज ऐसी कहानी हम आपसे शेयर करने वाले हैं जिसमें 4 भाई थे, लेकिन इनमें से एक भाई गलत रास्ते पे चल पड़ा, और उसका गलत रास्ते पे चलना किस तरह से पूरी फैमिली को डैमेज कर गया, पूरी फैमिली के लिए तबाहकुन साबित हुआ, वो हम बताएंगे। अब खुशाब में पेश आने वाला ये वाकया चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे आज के दौर में खून सफेद हो चुका है, कैसे भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। ये तस्वीर है मकतूल इकबाल की, जिसे किसी और ने नहीं, हथकड़ियों में जकड़े इस दरिंदे ने उतारा है मौत के घाट। और ये जानकर आप भी हैरतज़दा रह जाएंगे कि हथकड़ियों में जकड़ा मुलजिम गुलाब छोटा भाई है मकतूल इकबाल का। जल्लाद सिर्फ गुलाब को ना नन्हे भतीजों पर तरस आया और ना ही भाभी को उम्र भर के लिए बेसहारा करते हुए उसके जमीर ने मलामत की। भाइयों के बीच आखिर फूट क्यों पड़ी? एक भाई मनो मिट्टी तले, दूसरा हथकड़ियों में, तीसरा दुश्मनी की भींट चढ़कर एक टांग से माजूर हो गया, चौथे की जबान पर इंसाफ की फरियाद। 4 भाइयों की ये कहानी इस मुआशरे को झंझोड़ने वाली है। कैसे पैसे की लालच रिश्तों को निगल रही है। देवर, भाभी और भाइयों के रिश्तों के गिर्द घूमती इस भयानक दास्तान की कवरेज के लिए टीम इंकशाफ लाहौर से पहुंची खुशाब, जहां पहुंचकर हुए कई नए इंकशाफात। इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खुशाब से मौजूद हैं बशीर मलिक साहब। इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बशीर साहब, मुझे बताइए कि वाकया कब पेश आया, क्या हुआ था? ये आज से 6 दिन पहले की बात है। ये शाम को मुझे जब खबर हुई थी, मैं वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में, सीधा THK हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाके मैंने ये सारा वाकया जो है किया, देखा। तो वहाँ पे इकबाल जो है, इकबाल को उसके भाई गुलाब ने मारा था। वहाँ पे जब मुझे वहाँ की औरतों से जब बात हुई, उसकी भाई से बात हुई, तो उसे पता चला भाई ये वाकया एक्चुअली 5000 रुपए का है, जिसके पीछे 5000 रुपए के पीछे 3 उस वक्त जो आवाज आ रही थी वो 5000 रुपए की आ रही थी। ठीक है ना, 5000 के पीछे उसने अपने भाई को मार दिया। चंद टकों की खातिर एक भाई ने भाई की जान ले ली। टीम इंकशाफ जब जाए वकुआ इकबाल के घर पहुंची तो उसकी बेवा अपने शीरख्वार बेटे को उठाए घर के बाहर खड़ी बैन कर रही थी। तू बखरा कोई ना, मैंने बिरा इंसाफ करे, मैंने इंसाफ मिले 2-3 दिहाड़े दे विच वे मैं कड़वी दिया वे, मैं कड़वी दिया मार पेरावे लत वकरा कोई ना या साडा वे दे सारे ते वदिया वे। बहन करती ये बेवा बेताब थी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, बेकरार थी खुद पर बीती जुल्म की दास्तान अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए। मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये वो घर है जहाँ पर इकबाल सुमैया के साथ
और अपने 2 बच्चों के साथ मुकीम था, और वो ये वाला कमरा था, और इस वाले कमरे में गुलाब था उसका छोटा भाई, वो यहाँ पर मुकीम था। सुमैया जो कि बेवा हैं इकबाल खान की, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से रह रहा था गुलाब खान आप लोगों के साथ? भाई बहुत अरसा हो गया, 4 माह हो गए। पहले लाहौर रहता था, फिर इधर आया, इधर रहने लगा। भाई के साथ काम करने जाता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। क्या काम करता था? बॉडी मेकर था, उसके साथ काम करता था। गाड़ियों की बॉडी बनाता था। क्या वाकई गुलाब और इकबाल वही काम करते थे जो मकतूल इकबाल की बेवा बता रही हैं, या ये दोनों भाई मिलकर दर पर्दा कुछ और भी करते थे? ये इंकशाफ भी बस थोड़ी देर के बाद। ये तो दोनों भाई थे, इनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था? नहीं, उस वक्त भी हुआ। उससे पहले आपने झगड़ते देखे हैं? बाकी आपस में इन दोनों भाइयों में दोस्ती थी? हाँ, दोस्ती थी। वो कहता था नहीं मारती है मुझे, मैं उधर गई जा रही थी। अच्छा, अब आपके जो शौहर थे इकबाल, जी वो काफी गुस्से वाले थे, तो वो कभी डांटते थे छोटे भाई को? नहीं डांटते थे, प्यार से काम लेते थे। रोटी नहीं खाता था, पीछे पीछे माओ के साथ, जैसे माओ खिलाती है इस तरह पीछे पीछे जाता था, खिलाता था। फिर भी उसने हमारी कदर नहीं। बाप की तरह ख्याल रखने वाले बड़े भाई को इस छोटे भाई ने क्यों उतारा मौत के घाट? दर पर्दा ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों भाइयों के बीच बढ़ा दी तलखियां और मामला पहुंच गया जान लेने तक? इस वक्त मेरे साथ इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े का मरकजी मुल्जिम गुलाब खान मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 27-28 साल। क्या करते हो? सिक्योरिटी गार्ड में होता था और इधर भाई के साथ काम करता था, बॉडी मेकर वाला। अम्मी अब्बू का इंतकाल कब हुआ? अब्बू अम्मी का इंतकाल हुआ था, हमारी दुश्मनी थी, फौत हो गया सदमे के साथ। दुश्मनी तुम लोगों की थी ना, तुम्हारी जी। और इकबाल? इस जल्लाद ने कैसे खेला खूनी खेल, कैसे बड़ा भाई मिन्नत करता रहा लेकिन उसे तरस न आया। बड़े भाई ने हमसायों के घर पनाह लेने की कोशिश की तो क्या हुआ? भाभी ने खुद को फायरिंग से बचाने के लिए क्या किया? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी को समझने के लिए उस मोड़ पर जाना पड़ेगा जहाँ से फासले बढ़ना शुरू हुए भाइयों के बीच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप पजीर हैं खुशाब में? शुरू से ताज पर क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी किस तरह की मजदूरी करते हैं? ये मिस्त्री नाल है, दिहाड़ी दिहाड़ी पे मिस्त्री का दिहाड़ी काम करते हैं। 400-300 कमाए। आप क्या करते हैं? आप वो मेरी जो टांग कटी गई, मैं मतलब मंडी में प्याज 1 बोरी लैके 2 लैके अपना बच्चों का निज़ाम चलाया। मेरे 3 बच्चे थे, इकबाल खान के बच्चे मेरे को आ गया। और अभी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 मुंडे 1 बच्चे। अपने और भाइयों के बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने वाला ये शख्स पैदाइशी तौर पर माजूर नहीं था। इस माजूरी के पीछे भी एक खास कहानी है। कब की बात है आपकी जब टांग कटी थी? ये कैसे? मैन भाई साहब 6 साल हो गए। क्या हुआ क्या था 6 साल पहले? 6 साल मैन फायर लगे भाई। किसने फायर मारे आप? ये मैन जेडे भाई मारे ना, भाई नु जिस मारे मुखालफ पार्टी भाई नु 12 बोर बंदूक पार्ट दे भी फायर मारा, ड्रामा पर्चा कराया। नहीं, ये मुखालिफ पार्टी कौन थी और उनका आपसे क्या इख्तिलाफ था? उस रोल मतलब जेल दे विच बने ऐसे छोटे भाई थे यार। आपका छोटा भाई जेल में था? अच्छा, जेल में इकबाल भी जो अब इकबाल भी जेल में? मैं भी जेल में मतलब ज्यादा रोला ये अपने मतलब घरेलू का रोला मतलब वो आप तीनों भाई जेल में थे? जी जेल। किस जुर्म में आप जेल गए थे? असी जना 337 गया से मतलब ए साडी भाई बैठा तो शादी हुई थी, सस लगदी साडी चाची लगदी, ओदा मतलब जेड़ा भाई मामा ही साडा लगदा, वो मतलब भाई नु गाली करी तो जा दी वजह तो तुसी जा ना दे तो जा ओदी वजह से चले उठी मतलब नहीं। आप कह रहे गाली निकालने पे जेल चले गए? जी जी, वो तो दस रहा ना जिस रोला बनया मुखालफ पार्टी बच्चे तो था जेल दे मुखालफ पार्टी आया तो ना भाई चाटा चोट मारिया मतलब उस गाल काट दी थी भाई ने मतलब इस वजह से मतलब बाहर आए तो उस आके 10,000 मैंने इकबाल मारा, भाई गुलाब मारा। फिर उस हाथापाई के बाद क्या हुआ? आप लोगों को जेल के जुर्म में गए? जेल में हाथापाई पे गए तो जेल नहीं 337 में गए जा दी वजह। जमीन के तनाजे की वजह से तीनों भाइयों को जेल यात्रा करनी पड़ी। तहम ये माजूर भाई इन सब बातों से अलग थलग रहा। मेरी मतलब कोई दुश्मनी ना दे नाल कोई नहीं, मैं ग्राम घरू कढ़ाया उस टाइम ते मैं साइड ना ला मुझे मैं किराए ते हम बाहर ते भाई जना पर्चा कराया। भाइयों ने आपको क्यों निकाल दिया था घर से? वो घर से साडे कमरे तंग गए जी, साडियां बहन आउणियां 2 कमरे दी तैयारी मेहरबानी। मैं भिड़दा ना भाइयों नाल, मैं भिड़ा तो पत्नी मैं ही मरी गया हूं। मैं आज तक भाइयों तो हाथ नहीं किता, लत मेरी लत कटी गई, भाई पीछे कटी गई, मेरा किसी नाल कोई रौला नहीं सारा। आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई आपके गुलाब की थी? जी जी जी। लेकिन उनकी लड़ाई में वो आपको गोलियां मार गए? जी वो मतलब ना पर्चा कराया, दाखिल दफ्तर कार बाहर चले गए,
बाहर बद रहे साल रहे 2 साल रहे इतना ही रहे जितना ही मतलब उस मैं पर्चा पोट अप कराया मैंने सजा मिली बस पर्चा पोट अप क्यों कराया। मैं इनकी कहानी थोड़ी सी आप लोगों को समझा दूं कि इनकी सास के साथ ज़मीन का तनाज़ा था जिसमें वो तनाज़ा बढ़ता गया और उसमें ये 337 के मुकदमे में ये लोग जेल चले गए। जेल में इनके भाई जो थे इकबाल, उनकी किसी उल्फत नामी डकैत के साथ वहाँ पर हाथापाई हुई, उसने दिल में बात रख ली और जब ये 1-1.5 महीने के बाद रिहा होकर अपने घर आ गए तो उसने कुछ गुंडे भेजे जिन्होंने इकबाल को 6 फायर मारे। तकरीबन 12 बोर मतलब 12 बोर की जो राइफल थी वो उनकी टांग के ऊपर रख के चला दी उन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपने भाई के, ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं लाल खान, इन्होंने अपने भाई के मुकदमे की पैरवी की। जब पैरवी की तो उसकी सजा के तौर पर फिर इनको भी फायर मारे गए, इनको भी गोलियां मारी गई। और ये गोलियां किसने मारी थी? ए मैन अकबर मारी। ये हुआ क्या था? आप कहाँ पर थे? कैसे? भाई तुसा क्यों दाखिल दफ्तर पर ऐसा पर्चा दाखिल दफ्तर कराया? या इन्होंने कहा कि आपने पर्चा क्यों कराया, इसकी सजा मिलेगी। तुम भाई पर्चा क्यों पटाया? सच बात है, पर्चा भाइयों ने क्यों पटाया? अच्छा ठीक है, आप थे किस जगह पे? खुशाब में थे? किधर थे? मैं खुशाब में उस्ताद अली महल्ला उस्ताद अली मस्जिद उस गली में किराए पे मकान लिया है। ठीक है, आपके घर आए वो? जी नहीं, वो बाहर पांदा ला खोखा उस दुकान में लुका है। मैं क्रॉस की थी खोखा ला पांदा ते पिछवा की जनाब उसमें फायर लगा। जी हाँ, जैसे ही गली से गुजरना हुआ, पान वाले खोखे के साथ छुप कर खड़े मुखालिफिन ने फायर खोल दिया और ये मंजर मुबैना तौर पर वहाँ मौजूद कई लोगों ने अपनी आँखों से देखा। वो गुंडे जेड़े इकबाल नु मार गए, वो गुंडे मैं नहीं मार गए। यानी जो पहले आपके घर में आके उसको गोली मारी गए थे? बात 5-7 साल बाद मतलब 5 साल बाद बात उसे उन्हें गुंडा बात मतलब ना निक्के भाई आके मैंने मार दिया। टैंक की पूरी दुनिया कुछ आप ही। और फिर आपकी टांग कट गई? जी टांग, डॉक्टर मेरी टांग काटी, पट्टा मेरा खत्म हो गया, अलर्ट अस्पताल ही मेरी टांग काट डॉक्टर ने काट दी 6 साल पहले। जी 6 साल। यूं बाकी भाइयों की लड़ाई में इस भाई को टांग से माजूर होना पड़ा। मुलजिम गुलाब ने भी इस बात की तस्दीक की कि इन दुश्मनियों की वजह वो और उसका भाई इकबाल ही थे। तुमने कहा तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल सदमे से हो गया। जी। क्या सदमा था? दुश्मनी थी ना, हम भागे थे, फिर फदी गए थे। वो भाई को फायर लगा था ना, भाई बाप हमारा जो दिल छोड़ गया था। तो तुम लोगों को आइडिया, अब देखो तुम्हारा जो सबसे बड़ा भाई है मेयर खान, लाल खान, वो तो किसी तरह के काम में रहे नहीं, तुम और इकबाल ही सारे काम करते रहे। तुम्हारी वजह से दुश्मनियाँ हुई, तुम लोगों ने जाके गोलियां मारी, तुम लोगों ने सब चीज़ें की, जो तुम्हारी दुश्मनी चल रही थी। जी पहले उन लोगों ने किया था सर। हाँ किया था, फिर तुम लोगों ने किया। उन्होंने लोगों ने किया, घर आकर हमारी हमशीरा की गोद काटी थी। उन लोगों को बहुत दुश्मनी है, यानी कि जमींदार थे। वो दुश्मनी जेल में शुरू हुई थी? जी जेल में शुरू हुई थी। जेल में हुआ क्या था? तुम भी वहाँ? कुछ भी नहीं हुआ था सर, 37 में से लड़े थे बस, और कोई मसला नहीं। उनका एक दोस्त था, उनके हमारे बड़े भाई की मुंह मारी हुई, उसको इनको बताया था। इकबाल की जी हाँ जी, उनका गन मैन था बस, और उनके साथ साढ़े कोई। एक जेल में झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने दिल में बात रखी, तुम्हारे घर आए, तुम्हारी फैमिली से बदतमीजी की, तुमने कहा तुम्हारी बहन की बाल भी काट दिए, तुम्हारी वालदा उस वक्त कुरान पढ़ रही थी, उनको भी ज़तोकोब किया, और उसके बाद तुम्हारे भाई इकबाल को गोलियां मार के चले गए। और फिर उसके बाद अब ये तुम दोनों भाइयों का मसला चल रहा था जी। उसके बाद भुगतना लाल खान को भी पड़ा, उसके बाद भुगतना उसको भी पड़ा, मेयर खान को भी। तुम लोगों की सजा तो उनको मिली ना। भाइयों के बीच भी फासले बढ़ गए, इकबाल और गुलाब अलग रहने लगे, लेकिन इस दौरान दोनों मिलकर क्या करते थे ये भी बताएंगे आपको। मगर पहले इस खूनी वारदात का अहवाल, जब एक ही छत के नीचे रहने वाले इकबाल और गुलाब के बीच जन्म लिया एक तनाज़े ने। तनाज़ा शुरू कैसे हुआ? कितने पैसों का मसला था? 13,000 रुपया था, 10,000 रुपया दे दिया, 3,000 रुपया रह गया। हमने कहा 2-3 दिन के बाद ले लेना। उसने कहा और ये नहीं। जो 13,000 रुपये लिए गए थे किस वजह से लिए गए थे? हमने प्लेट लिया, ऊपर देख रहे हैं हमारी अंदर पड़ी है, हमारे बच्चे चाहे बिजली हमारे घर नहीं थी, सोलर प्लेट ली है, हमारे घर में से बच्चे मर रहे थे, हमने लिए। जी हाँ, पूरे मुल्क की तरह लोड शेडिंग के अजाब से सताए इकबाल ने भी अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए बिजली के मुतबादिल जराये के तौर पर एक सोलर प्लेट खरीदी, ताकि उससे पैदा होने वाली बिजली से घर का एक आध पंखा चलाया जा सके। लेकिन इकबाल को क्या खबर थी कि बच्चों के लिए ठंडी हवा बंदोबस्त उसकी सांसें ही रोक देगा, सगा भाई उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। तुम लोगों को जरा एहसास नहीं हुआ कि हम ऑलरेडी एक अपने भाई का इतना बुरा हाल कर चुके हैं, तो अब ये जो एक इकबाल था उसको भी तुमने मार दिया? बस सर, ये प्लेट सोलर का रोला था, उससे प्यार आ गया। कितना भी रोला था, क्या हो गया? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे कभी ख्याल नहीं रखा? रखते थे सर ख्याल।
रखते थे ना ख्याल? जी ख्याल रखते थे। तुम्हें खाना भी खिलाता था, तुम्हारे काम भी करता था, तुम्हें जी अपने सर। घर में भी रखा हुआ था। बिल्कुल सर। कितने करोड़ ले लिए थे तुमसे? वही पैसा नहीं सर जी, बस 10-12-13 हज़ार था। 13,000, तो इसमें 10,000 वापस भी कर दिया था। जी सिर्फ 3,000 है। जी हाँ, सिर्फ 3,000 वापस ना मिलने पर गुलाब आग बबूला हो गया और घर में हंगामा खड़ा हो गया। भैया मुझे बताइए उस दिन हुआ क्या था? आप बच्चे घर पे ही थे? बच्चे बैठ गए, उसने इसको नहलाया, मैं मंजी पे बैठाया, मैंने बच्ची को नहला के मंजी पे बैठाया। यही कहता कि ना हमको मारना ही, उसने कहा कि मैंने मारना ही मारना है। पहले लड़ाई शुरू कैसे हुई? हुआ क्या था? पहले कुछ खाना भी नहीं, इधर खाना खा रहे थे, तीनों की लड़ाई नहीं हुई। उसने कहा तुम्हारी अच्छा, यहाँ वैसे पर मेरे आपके शौहर और जो इकबाल थे खाना खाते, और भी कोई था? मैं भी थी नाल, खाना मैंने भी खाया। खाना खाया। और ये वक्त क्या था उस वक्त? उस वक्त 9 साढ़े 9 का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम था। सुबह मतलब नाश्ता वगैरह आपने साथ में नाश्ता किया, फिर उसके बाद उठ के कहाँ गए? वो चले गए, हमने निकाल दिया, वो चला गया, फिर आया। नहीं, अच्छा पहले लड़ाई हुई, आपने लड़ाई के बाद आपने निकाल दिया? हमने निकाल दिया, और फिर आया। उस लड़ाई में क्या बात हो रही थी? यही बात हो रही थी कि 3,000 रुपया दे दे। हमने कहा दो हमारे पास नहीं है, वो उधर से काम पे ले आएगा फिर दे देंगे। यानी आपने कहा कि 9:30 बजे जब ये लोग सारी फैमिली नाश्ता कर रही थी, उस वक्त छोटे भाई और बड़े भाई में 3,000 रुपए के ऊपर मसला शुरू हुआ, जिसमें छोटा भाई ये कह रहा था कि मुझे आप 3,000 रुपए दे, बड़ा भाई कहता मैं बाद में दूंगा। इस पे लड़ाई हुई, लड़ाई बढ़ी तो इन्होंने छोटे भाई को घर से बाहर भेज दिया। उसके बाद गुलाब ने चली एक और चाल। 3,000 रुपए के ऊपर इसने अपने भाई गुलाब ने अपने भाई को मार दिया, इकबाल को। ये लगी, फिर मैं ये उसने भागी। ये देखें गोलियों के निशान है, एक गोली मार दी, अकल उस वक्त भी नहीं आई। हाँ, सर ये से में नहीं पता चला। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी, उस वक्त ही मार गया मेरे हाथ में। किसी भी चीज का उसने लिहाज नहीं किया और फिर अपने भाई को 7 गोलियां मारी। हमारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ लत वखरा कोई ना या साडा वे दे सारे ते मतिया से वे। बच्चों को ठंडी हवा में सुलाने का ख्वाब, बाप मौत के घाट। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी, उस वक्त ही मार गया मेरे हाथ में से। 3,000 रुपए की खातिर छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चला दी। एक गोली मार दी, अकल उस वक्त भी नहीं आई। हाँ, सर ये से में नहीं पता चला। बच्चे सहम गए, भाभी ने छुपकर जान बचाई। अपने हाथ से उसने पानी भी पिलाया भाई को। कातिल और मकतूल क्या मुलव्विस थे मुजरिमाना सरगर्मियों में? हमारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मर गए। फिर वो आया इधर, मेरे पाँव में गिर गया थी, सपारे ले आती, भाभी आगे नहीं करूँगा। फिर हमने घर बिठा दिया, फिर विसा के हमको मारा है उसने। अच्छा, आपने घर से निकाल दिया उसको? हमने निकाल दिया। जब लड़ाई हुई तो घर से निकाल दिया, तो उसके बाद वो सुपारा लेके आया, कुरान लेके आया। हाँ। और उसने कहा कि मैं ये पकड़ के कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगा, मुझे वापस रख लें। यानी उसने फिर एक तरह से सुलह की। पहले अपने हाथ से उसने पानी भी पिलाया भाई को। इकबाल को? नहीं, इकबाल ने गुलाब को पिलाया है। इकबाल ने गुलाब को पिलाया कि चलो हाँ। अब दोस्ती होगी, आगे वापस घर आ गए। इस सुलह के पीछे दरअसल छुपा था एक और भयानक मकसद। सवाल यह है कि गुलाब इस कदर लालची कैसे हुआ? वो महज 3,000 के पीछे भाई की जान लेने पर क्यों तुल गया? तो जनाब, इसके पीछे भी है एक खास वजह। पैसा ही सब कुछ था गुलाब के लिए, ये हम नहीं कहते। इस रात से इकबाल और गुलाब के भाइयों और रिश्तेदारों ने उठाया पर्दा। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इनके पास असला कहाँ से आ रहा है? ये चोरी का असला इनके पास रहता था। फिर इन्होंने 5 साल मफरूरी भी दोनों भाई ने की है। ये दोनों भाई क्या करते थे? इनका तो मुझे पता है, ये प्याज का काम करते हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हैं। वो दोनों भाई क्या करते थे? वो अभी सर मजदूरी ही करते थे। फिर जब दोबारा फायर इनको लगे, जी। इनको गोलियां मारी गई, उसके नहीं, बाद नहीं, फिर पहले उनको जो फायर लगे है ना, उसको हाँ। भाई को दोबारा लग गया। ये दोनों जेल फिर चले गए, इकबाल और गुलाब ये जेल में चले गए। फिर उन्होंने फिर बदला लिया, इसको आके फायर मार दिया। अकबर 3 बिरा अंदर बड़े इकबाल फैर मरो ने मां साड़ी कुरान पढ़ दी पई उन्हें चाक मरो फिर साड़ी मरो साड़ी किसी ने सुनी और कादर थानेदार इश्तारी हो गए। इन लड़ाई झगड़ों में इकबाल और गुलाब पेश थे। ताहम उनकी इन सरगर्मियों की सजा हमेशा सामने बैठे इन दो भाइयों को मिली। जब इकबाल और गुलाब ने जाके फायर मारा जावेद को, फिर वो भाग गए और पुलिस ने पकड़ लिया आपको। ये आपको यानी उन दो भाइयों का जो किया धरा था वो आपको पकड़ा और फिर पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया। जी हाँ, पुलिस 5 तो ये वापस का गुलाब खान और ये जो थे
मैं जी छोटा गुलाब ने इकबाल और गुलाब, ये कब पकड़े गए? ये बात पेश हो गई, मैं सजा भोग रही उसका 5 साल। आप 5 साल जेल में रहे? जी हाँ, 5 साल बेगुनाह और छोटे छोटे बच्चे। ये कैसा निजाम है कि बच्चे राह तकते रहें और बाप 5 बरस तक किसी और के नाकर्दा जुर्म की सजा काटता रहे। मुझे एक बात समझ नहीं, अगर आपके भाइयों ने जाके फायर किए तो आप क्यों जेल में रहे? जी आप जड़ा तो पुल जड़ी आई तो वालद नु चांदी आई मां नु हमशीरान मैं आख भाई उसे छोट भिरा है। उन्होंने कहा कि आपके भाइयों ने मारा इसलिए आप जेल में चलो। आप चलो। और अफसर जड़ा इब्राहिम थानेदार पधराड़ दा उस आख भाई समीर दा गुनाह कोई नहीं ते बड़ा शद्दत मैंने मारा। कोई बंदा उन्हां दे डरदे नेड़दा ही आंदा उन्हां बंदा हिन रात उत्ते वंदे मार सटेंदे ना दन वसान खान करके बुलाया क्यों नहीं? वो साड़ी सुलह हो गई जी, बिल्कुल राजीनामा हो गया। चलें फिर सुलह हो गई जी, सुलह बिल्कुल रल के जाते बैठे रहे। ये तो मैंने आपको बता दी इस फैमिली की हिस्ट्री के किस तरह से 2 भाई जो हैं, जो मुझे अभी तक आइडिया हुआ है वो ये कि छोटा इकबाल और जो छोटा गुलाब खान था वो किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज में थे, वो गैर कानूनी कामों में मुलव्विस थे। सारी बात उनके पास असलहा था। जब भी वो तनाज़ात की वजह से जेल भी गए, उसके बाद उन्हें फायर भी लगे, उन्होंने भी फायर मारे। ये तो और फिर सुलह हो गई। यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई, क्योंकि फिर जिस पार्टी से उनका मसला था वो सुलह हो गई। लेकिन आज जो इकबाल खान है वो इस दुनिया में नहीं है और गुलाब खान इस वक्त जेल में। गुलाब और इकबाल मिलकर क्या कुछ करते रहे, इस फैमिली और खासकर गुलाब के बारे में हमारे मकामी नुमाइंदे ने भी किए कुछ इंकशाफात। ये जो फैमिली थी, ये मुलाकात हुई हमारी, इनके हर एक का कोई ना कोई जेल काट के आया हुआ है, किसी ने किसी को फायर मारे हुए हैं, किसी को फायर लगे हुए हैं। तो क्या सिलसिला क्या था इस फैमिली का? क्या ये जराइम पेशा अफराद हैं, क्या हैं ये? नहीं, इनकी फैमिली को 2-3 जो भाई हैं ये पहले जराइम में काफ़ी 2 दफ़ा जेल जा चुके हैं इसी केस के अंदर। और फिर आपस में ही दोनों भाई में मसला हुआ? जी, आपस में छोटी सी बात के ऊपर एक 3000 रुपए के ऊपर इसने अपने भाई गुलाब ने अपने भाई को मार दिया, इकबाल को। अब यही बात है कि जो इंसान 3000 रुपए के लिए अपने सगे भाई को मार सकता है तो वो कितने पैसों के लिए किसी और को भी मार सकता होगा? इंकशाफ ने इस बारे में मजीद जानने के लिए पुलिस से भी राब्ता किया ताकि ये सच्चाई सामने आ सके कि वाकई ये लोग रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जराइम पेशा कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं या फिर ये सब महज इल्जामात हैं। बेसिकली मैं बताऊँ कि ये इस केस की अगर हम इसको प्रूव करें तो इसकी बहुत सी सोशल डायमेंशंस हैं। पावर्टी स्ट्रिकन फैमिली और एज सच किसी का कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है, कोई छोटा मोटा मजदूरी कर ली, काम कर लिया और उसी दौरान में कोई आपने देखा होगा कि वो जो कातिल है, अक्यूज्ड है, वो नशा भी करता रहा और उसका जो साबिका रिकॉर्ड है वो भी ऐसा है कि वो थोड़ा इज़ अ वैगाबॉन्ड टाइप ऑफ गाय। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि बेसिकली पावर्टी और इलिटरेसी। सो जहालत और गुर्बत। यस, तो ये जहालत और गुर्बत है, दैट इज़ प्लेग। वो हमारी सोसाइटी में फिर ऐसी फैमिलियाँ जन्म ले लेती हैं जो डायरेक्शनलेस होती हैं और वो नेशनल ग्रोथ या नेशनल बेटरमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत दूर की बात, बेसिकली वो अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स को भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये ऐसी एक वर्स्ट एग्जांपल है। यकीनी तौर पर ऐसे लोग किसी के नहीं होते, पैसा कम पड़ जाए तो अपनों की जान के भी हो जाते हैं दर पे। छोटे भाई ने कैसे खेली ये खून की होली, प्रोग्राम का ये सेगमेंट दिल हिला देने वाला है। पहले उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? जी निकाल दिया था, फिर तुम वापस आए? सर ये प्लेटा मेरी गवाड़ी दे रखी वो चाहते लेना और सारी कोई मसले नहीं। नहीं, मुझे ये बताओ ना, उस दिन सुबह हुआ, नाश्ता करे तुम लोग, फिर युद्ध लड़ाई हुई, प्लेट लड़ाई हुई कि तुम लोगों ने सोलर प्लेट लगाई, इसके पैसे दो, जी यही थी ना? उन्होंने कहा 10,000 दे चुके हैं, 3,000 रुपये रह गए। फिर बस सर ये अब वो तुम्हें खाना, तुम कितने भाई को पैसे देते थे हर महीने? देते थे कोई? नहीं सर, उसके घर में भी रहते थे, पैसे भी नहीं देते थे? नाल काम करता था बस। चलो साथ काम करते थे लेकिन कोई पैसा तो नहीं देते थे ना? नहीं सर। खाना भी वही देता था तुम्हें? जी। सालन भी वही देता था, कपड़े भी तुम्हारी भाभी धोती तुम्हारे? जी। तो फिर अगर 3,000 तुम्हारे उनके पास थे भी तो तुम्हें कोई शर्म लिहाज नहीं था? तुम्हें रहने की जगह दी हुई है, तुम्हें वो 3 वक्त का खाना देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे कपड़े तक धोते हैं और सिर्फ 3,000 उनके पास। इस बेशरम इंसान को कोई शर्म न आई, उसके जहन में तो बस 3,000 का ही भूत सवार था। भाई और भाइयों के तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये महज 3,000 की खातिर खून खराबा करेगा। फिर उसके बाद जब आपने देखा दोस्ती भी हो गई, जो आपका देवर लड़के गया था वो वापस आ गया है,
और बड़े भाई ने भी माफ कर दिया, उसको पानी भी खुद अपने हाथों से पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर वैसे मुझे गाली निकाला, मेरा पीछे से है कोई नहीं, अल्लाह के वो सिवा वो ही मेरा था। उसने कहा यूं यहाँ गाली मुझे निकालना, उसने कहा गाली नहीं निकाल, जिधर जाना अच्छा, उनको मारो। देवर जो था वो भाभी को गाली का निकाल हाँ, उसने कहा जिनको जाना उनको मारो, फिर उसने मार दिया। 2 इधर से मारे, मैं उधर थी सामने। पहली गोली कहाँ मारी? इधर मारी उसने, खून बहते गया, बाहर निकला, उसने बीवी को मेरी को मार दिया, भाग गया बचने के लिए। फिर मैं उसने समझा कि बीवी को मार दिया, फिर भाग गया उधर, उसको खत्म कर। उसने कहा कि जो मर्जी ले लो, मेरे से कागज ही ले लो, जाकर मुझे बचा लो, फिर मार दिया उसने सामने बयान मुझे दिया। यानी आप ये कह रही हैं कि जब सुलह हो गई उसके बाद अच्छा बंदूक उसने पहले आपको गालियां क्यों दी? 3,000 रुपए का। नहीं, आपने कहा ना कि वो लड़के चला गया, वापस आया, हाँ। कुरान आपके आगे रखा कि मैं अब नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर बंदूक किस बात पे निकाली उसने? उसने कहा कि मुझे मारते हो ना, उनके साथ जो दुश्मन है उनके। नहीं, पहले बंदूक निकाली किस बात में? बाहर बंदूक बाहर कैसे आई आपके सामने? मुझे गालियां निकाली हैं, मैंने कहा मेरी है ना तो तुम्हारी भी बहन इस तरह की है, इस वक्त उसने मारी है। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि उसने आपके ऊपर ऐसी बातें इल्जामात लगाए तो आपने जवाब में वो बात की, तो उसने बंदूक निकाल के इकबाल को गोली मार दी। अच्छा, अब इकबाल को गोली मार के उसने क्या किया? इधर इकबाल को गोली मारी। इकबाल यहाँ बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था? खड़ा हुआ था इधर, इसी जगह पे इकबाल खड़ा हुआ था, यहाँ पे गोली मारी। फिर निकले भाई उसको सब, मैं अंदर चली गई। आप कहाँ थी उस वक्त जब गोली? मैं उधर थी, उधर। ये मैं दिखा दूं कि ये उस वक्त जब ये हुआ, यहाँ पर इकबाल खड़ा था जहाँ पे आप खड़ी हैं, और वो किधर खड़ा था? वो सामने खड़ा था, वो उस साइड पे खड़ा था, उसने यहाँ पर गोली मारी। और ये जो है सुमैया, ये यहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही इनके शौहर और बच्चे कहाँ थे? बच्चे उस वक्त चारपाई पे इस जगह पर थे। उसने पहली गोली मारी इनके हस्बैंड को जो यहाँ पर लगी, और ये सुमैया जो थी इधर खड़ी। सुमैया आप इधर आ जाएं, आप इधर खड़ी थी। हाँ, आपने गिलास फेंका यहाँ पे? हाँ भाई, वो मारे उसको। आपने यहाँ से गिलास मारा उसको। बेचारी बीवी करती भी तो क्या, उसे यकीन हो गया कि उसका देवर अब गोलियां बरसाने लगा है उसके शौहर पर। ताहम जब बचाव की कोई तरकीब न सूझी तो उसने हाथ में पकड़ा गिलास ही फेंक दिया देवर की तरफ कि शायद उसके हाथ से फिसल जाए गन और शौहर को मिल जाए मौका फरार होने का। और फिर आप यहाँ से भाग के अंदर चली गई। ये लगी फिर मैं ये उसने, ये देखें गोलियों के निशान है। उसने पहले भाई को मारा, फिर भाभी पे हमला किया। ये गोली का एक निशान ये है, और मेरे ख्याल इस दरख्त पे भी निशान है गोलियों के। नहीं, इधर नहीं है, वो ये लगा है। वो मैं चरपाई के नीचे इधर हो गई। ठीक है, पहले जिस वक्त मारा है ना, चरपाई के नीचे, इधर चरपाई पड़ी। इधर चरपाई पड़ी थी, आपने यहाँ बचाया, फिर आप उठ के वॉशरूम में चले गए। हाँ, फिर वो फिर आया, फिर मैं अंदर चली गई, फिर मैंने कुंडा अंदर से लगा दिया। नहीं, अच्छा, जब आप अंदर गई तो फिर आपके हस्बैंड को मारने बाहर चला गया? हाँ, बाहर चला गया, उधर मार दिया उसको। अब मैं बता दूं कि जिस वक्त उसने पहली गोली मारी इकबाल को, उसके छोटे भाई गुलाब ने, तो इन्होंने गिलास उठा के यहाँ से मारा उसको, लेकिन वो गिलास नहीं लगा। वो गोली मार के फिर इन पे फायर किया। एक फायर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा, इतने में वॉशरूम में चली गई। जी हाँ, भाभी के गिलास फेंकने पर देवर को भाभी पर भी गुस्सा आ गया और उसकी बंदूक का रुख भाभी की तरफ मुड़ गया। गोया ये दरिंदा अपने 3,000 की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक गोली मार दी, अकल उसवक्त भी नहीं आई। सर ये से में नहीं पता चला। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी, उस वक्त ही मार गया मेरे हाथ में। किसी भी चीज का उसने लिहाज नहीं किया, और फिर अपने भाई को 7 गोलियां मारी। इस पे FIR रजिस्टर्ड हुई और जो अक्यूज्ड है ही इज बीन अरेस्टेड। कोई ना साडा वे दे सारे ते मतिया से वे। बच्चों को ठंडी हवा में सुलाने का ख्वाब, बाप मौत के घाट। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी, उस वक्त ही मार गया मेरे हाथ में से। 3,000 रुपए की खातिर छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चला दी। एक गोली मार दी, अकल उसवक्त भी नहीं आई। सर ये से में नहीं पता चला। बच्चे सहम गए, भाभी ने छुपकर जान बचाई। अपने हाथ से उसने पानी भी पिलाया भाई को। कातिल और मकतूल क्या मुलव्विस थे मुजरिमाना सरगर्मियों में। हमारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मर गए। तुम्हें तैश आया,
तुमने अपने भतीजा भतीजी और अपनी भाभी के सामने अपने भाई को गोली मार दी। जी सर। एक गोली मार दी, अक्ल उस वक्त भी नहीं आई? सर यो से भी नहीं पता चला। फिर उसके बाद तुम भाभी को गोली मारने के लिए भागे ना जी। वो बाथरूम में छुपी, उसके बाद तुम बाहर आए, तुम्हारा भाई जान बचाने के लिए भाग रहा। जब भाई का रुख भाभी की तरफ हुआ तो जख्मी भाई को घर से बाहर भागकर जान बचाने का मौका मिल गया। ये अलग बात कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके बाद इकबाल जो था वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर चला गया, जिसका पीछा गुलाब ने किया और वो यहाँ से निकला है और खून में वो लथपथ। दो मारी अंदर दो मारी, दो मारी लगी थी। हाँ, दो, एक इधर लगी, एक इधर लगी, बाहर फिर उधर मारी। एक चेस्ट के राइट साइड पे लगी और एक नीचे इस तरफ लगी और उसके बाद वो शदीद जख्मी हालत में अपनी जान बचाने के लिए इस घर, ये घर बंद ही था। हाँ ये घर बंद था। तो फिर यहाँ पे खून अंदर तक कैसे गया हुआ है? नहीं भाई वो घर थे, बच्चे छोटे छोटे थे, उसने दरवाजा नहीं उठाया। तो फिर यहाँ पर वो गिरा? हाँ उधर से ऊपर से आया, नीचे इधर गिरा। ये दोनों इधर। नहीं ऊपर कहाँ से? ऊपर चढ़ा है ना दरवाजा खटकाने के लिए। खून में लथपथ इकबाल ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा न खोला। उससे पहले कि वो बचाव का कोई और रास्ता देखता, छोटा भाई गुलाब बंदूक लिए सर पर पहुंच गया। ये खून पड़ा है उनका? नहीं ये नीचे है। सीढ़ियों पे वो चढ़े और यहाँ पर आपको पिस्टल का एक जो गोली का खोल भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सीढ़ियों और गली में बिखरा खून और गोली का ये खून आलूद खोल साफ बता रहा है कि कैसे यहाँ पर खेला गया खूनी खेल, कैसे एक छोटे भाई ने बड़े भाई को छलनी किया गोलियों से। यहाँ पर भी उसने फायर मारे, पहले अंदर उसने अपने सगे भाई को 2 फायर मारे, वो अपनी जान बचा के इस दरवाजे पर आया, ये दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, ये सारा खून पड़ा है। फिर वो यहाँ पर आके गिर गया। कितने फायर मारे आपके शोहर को? 7 मारे। 7 फायर अंदर मारे, बाकी बाहर और फिर मारे, 2 बाहर और 5 इधर मारे। फिर आपके पास दोबारा आया? फिर नहीं आया मेरे पास। अंदर नहीं आया? नहीं आया। तो आप कितनी देर तक अंदर बंद रही? मैं उसी वक्त भी निकल आया, ऊपर से छलांग लगाई, इधर आई, देखा पानी पाया, मर गया। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी, उस वक्त ही मर गया। 15 मिनट लगा। 15 मिनट में एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई, पुलिस हाँ लड़ गति भाई थे नेड़े, मेरे को नहीं लगा। शेरों सामान भाई के पास चलाई। कुछ ना कर सकी बेचारी इकबाल की बीवी। इकबाल दम तोड़ गया, बीवी और मासूम बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ गया। ये छोटा ऑन है उसका बेटा, ये कितने साल? 3 साल का? ये 2 साल 2 साल का, 6 महीने की बेटी है। मैं ये कहूँगा कि उसने ना तो लिहाज किया अपने भाई का, सगे भाई का, जिसको ये बता रही कि वो उसकी अगर वो खाना नहीं खाता था तो इकबाल जो था उसके पीछे पीछे फिरता था, जैसे माँ बच्चे के पीछे फिरती है खाना खा लो, इतना वो भाई का ख्याल रखता था और अपने साथ रखा हुआ था इस घर में। भाई कपड़े धो के देने, रोटी पका के देनी, केड़ी है रोटी पका के कपड़े धो के दे। मैं भाई बनाया, मेरे भाई नहीं बना। उसने फिर ये उधर गोली मारी, इनको मारने की कोशिश की, इनके बच्चों के सामने किसी भी चीज़ का उसने लिहाज नहीं किया और फिर अपने भाई को 7 गोलियां मारी और दिन दहाड़े जिस तरह से ये कत्लो गारत की गई यहाँ पर। कत्लो गारत गरी करने वाला ये जल्लाद फरार हो गया मौके से, लेकिन खूनी वारदात के बाद खुशाब पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई। इस पे FIR रजिस्टर्ड हुई और जो अक्यूज्ड है ही इज बीन अरेस्टेड। वो सर ये उसके पास 5-6 गोलियां। हमारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मर गए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ इंसाफ मिलना चाहिए। कोई ना साडा वे दे सारे ते मतिया से वे। बच्चों को ठंडी हवा में सुलाने का ख्वाब, बाप मौत के घाट। खून इधर से इधर काट रही थी, पुलिस को दिखाऊंगी, उस वक्त ही मार गया मेरे हाथ में से। 3000 रुपए की खातिर छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चला दी। एक गोली मार दी, अक्ल उस वक्त भी नहीं आई। सर यो से भी नहीं पता चला। बच्चे सहम गए, भाभी ने छुपकर जान बचाई। अपने हाथ से उसने पानी भी पिलाया भाई को। कातिल और मकतूल क्या मुलव्विस थे मुजरिमाना सरगर्मियों में? हमारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मर गए। इनिशियली तो ये मफरूर भी था। जी जी जी। और
ये भाग गया था, तो ये पकड़ा कैसे गया? कितने दिनों में इसकी गिरफ्तारी अमल में आई? उसकी एक दिन के बाद गिरफ्तारी अमल में आई। कैसे पकड़ा पुलिस ने और क्या मुल्जिम मानता है ये बात, क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और जो अक्यूज्ड है ही इज बीन अरेस्टेड। गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? कहाँ से ये फरार हो गया था? उसके बाद कैसे जी ये फरार हुआ मर्डर के बाद। उसके बाद जैसे हमारा सिस्टम है, हम वायरलेस लगाते हैं और नाकाज इन प्लेस हो जाते हैं और हम अपने जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो इसमें फिर जब ये शाहपुर क्रॉस करा था तो वहाँ पे पुलिस ने इस पर इंटरसेप्ट किया एंड ही गॉट अरेस्टेड। पकड़ा गया ये जल्लाद, कर लिया उसने इकरार जुर्म। क्या अब इस जल्लाद को अपने किए हुए पर कोई पछतावा है? क्या है कोई शर्मसारी? 2 गोलियां तो मार चुके थे, उसके बाद कितनी गोलियां मारी तुमने उसको? वो सर ये उसके पास 5-6 गोलियां। 5 गोलियां तुमने बाद में और मारी भाई को। उस भाई को जो तुम्हारा ख्याल रखता है, जो फ्री में जिसने तुम्हें घर में रखा हुआ है, जो तुम्हें खाने पीने को भी देता है, जो तुम्हारे पीछे और आखिरी गिलास ही पानी को उसने तुम्हें ही पिलाया, तुम्हें पिलाया था ना जब तुम अंदर गए थे। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? बस सर जी मुझे सांस हो रहा, गुस्से में नहीं पता लगा, लेकिन हमारा ये अंदर जो है ना फट रहा। बाद में पता चला मैं क्या कर बैठा। नहीं तो क्या होना चाहिए? तुमने तो अब तुम्हारा वो उसकी वापसी थोड़ी है तुमने जो किया, और ये इसकी ना हुई तलाफी है कि तुमने गुस्से में किया। अब ऑन यतीम हो गया, तुम्हारी छोटी सी भतीजी, उसको कौन सर पे हाथ रखेगा? जिसका तुम जैसा भाई हो उसको दुश्मनी की और दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। तुम ही एनफ हो घर को बर्बाद करने में। तुम्हारा एक भाई अपाहज तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मर गए। अब ये एक भाई को तुमने मार दिया, उसकी बीवी बच्चे भी बर्बाद कर दिए। वो जो लाल खान है उसकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद है, उसके भी बच्चे ही बर्बाद हैं ऑलरेडी। फिर किस बात? मतलब तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी। तुम जिस हद तक होते अपने घर वालों का ख्याल रखते कि तुम ऑलरेडी इतना गंद कर चुके थे अपने घर में। अब कुछ शर्म है, कुछ हया है तुम्हारे अंदर? कुछ पता है तुमने क्या किया अपने घर वालों के साथ? माँ बाप से लेके भतीजा भतीजी तक, भाई तक, सबको बर्बाद किया। कोई है शर्म या नहीं है? क्या है ही नहीं है सर, एहसास है। तो बताओ क्या होना चाहिए? छोड़ दें तुम्हें? नहीं सर छोड़े कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी गलती हुई। इस जल्लाद को जरूर पहुंचना चाहिए अपने अंजाम तक, क्योंकि मासूम बच्चों से उनका बाप छीनने वाला किसी मुआफी का मुस्तहिक नहीं होता। तभी तो बेवा की ज़बान पर है बस इंसाफ की फरियाद। आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए 2-3 दिन में बस। इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ इंसाफ मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं जी कि इन्हें फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। 3 दिन में मुझे मिलना चाहिए। मैंने पुलिस वालों को कहा था मुझे 3 दिन में पकड़वा, उन्होंने मैंने मुझे पकड़ के दिया। फिर अब 3 दिनों में मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे देखना है बस। मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादती हो, बहुत जुल्म। ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा नहीं तो क्या है? अब कौन सहारा बनेगा नन्ही जानों का? कौन दस्ते शफकत रखेगा इन मासूमों के सर पर? अब कैसे घर का पहिया चलाएगी ये बेवा? अफसोस सद अफसोस, किस कदर जालिम है ये दुनिया। यहाँ तो भाई भाई का दुश्मन बना है। मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।